जय झूलेलाल दोस्तों, तव्हां जे लाइ हिकु लेटेस्ट न्यूज़ खणी आई आहियां मां। रिश्तो.com जेको कराईंदो आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां रिश्तो। उन्हनि जी पहिरियों ऑफिस हुई निरंकारी भवन जे पासे में, हाणे उहा ऑफिस शिफ्ट थी आहे साधू वासवानी स्टैच्यू जे साम्हूं, जेका चांद अपार्टमेंट आहे उन जे पहिरें माड़े ते। ही वॾो रूम ठहियल आहे जिते ॿई धुरियूं मिलंदियूं आहिनि। तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ जे मिलण जे लाइ बि हिते रूम ठहियल आहे। रिश्तो.com वारा तव्हांजे अखे जे लाइ तव्हांखे जॻह बि ॾींदा जिते घटि में घटि 25 माण्हू आराम सां वेही सघनि, और उन खां सवाइ सॼे नाश्ते जो बंदोबस्तु उहे ई कंदा आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। एक और उल्लासनगर शहर को कचरा मुक्त बनाने का आह्वान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में बढ़ती गंदगी और सफाई व्यवस्था को लेकर नागरिकों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में उल्लासनगर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग की सभापति सविता तोरणे रगड़े ने विभागीय अधिकारियों एवं सफाई कार्य के लिए नियुक्त ठेकेदारों की संयुक्त बैठक आयोजित कर सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। जहां इस बैठक में समाज सेवक शिवाजी रगड़े, मनपा अधिकारी, कर्मचारी और सफाई कार्य के लिए नियुक्त ठेकेदारों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई, कचरा संकलन और कचरा निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सभापति ने कहा कि मानसून पूर्व नालों की सफाई का कार्य कई स्थानों पर पूरा हुआ है, जबकि कुछ जगहों पर कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया है। ऐसे में मानसून के दौरान यदि किसी क्षेत्र में जल बढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित एसआई और ठेकेदार को जिम्मेदार माना जाएगा। बैठक में यह भी सामने आया कि शहर से कचरा गुंडियां हटाए जाने के बावजूद कई स्थानों पर कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। वहीं घर घर से कचरा संकलित करने वाली गाड़ियों द्वारा नियमित रूप से कचरा नहीं उठाए जाने के कारण रास्तों पर कचरा जमा हो रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए संबंधित विभागों और ठेकेदार की विस्तृत अहवाल रिपोर्ट मांगी गई है। सभापति सविता तोरणे रगड़े ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। आगामी बैठक में शहर में कहीं कचरा नहीं दिखाई देना चाहिए और शहर को 100% कचरा मुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई मनपा कर्मचारी, मुकादम, स्वच्छता निरीक्षक अथवा संबंधित ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सूचना दी गई है। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना महानगर पालिका की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। आज आरोग्य सभापति सविताताई तोरणे रगड़े इनके कैबिन में, उनके अध्यक्षता में आज सार्वजनिक आरोग्य विभाग की बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। इस बैठक में सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी मनीष हिवरे जी और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एकनाथ पवार जी के साथ साथ सभी स्वच्छता निरीक्षक और सफाई करने वाली जो कंपनियां हैं, कोणार्क और शुभम इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे। और विषय था सबसे पहले तो पूर्व मानसून की जो सफाई हो रही है, बड़े नाले छोटे नाले की जो सफाई हो रही है, उनका एक आढावा बैठक यहाँ पर आज लिया गया। और जो भी लोगों की शिकायतें थी, जो भी न्यूज़पेपर्स या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें आ रही थी, उसका आकलन किया, उसका संज्ञान लिया और उसके अनुसार इसका आज आढावा लिया गया। बहुत सारी जगह पर नाले सफाई हुई है, कुछ जगह पर अभी भी त्रुटि नजर आ रही है, जिस पर सभापति मैडम ने असंतोष व्यक्त किया है और इमीडिएटली कल से ही इस पर एक्शन लेने की सूचनाएं दी गई है। अगर कहीं पर भी कोई भी लापरवाही बरती जाती है, अगर कहीं सफाई नहीं होती है और उसके कारण अगर कहीं वाटर लॉगिंग होती है तो संबंधित एसआई और वो संबंधित कंपनी इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जाएगी। उस पर कार्रवाई करने की सूचनाएं सभापति मैडम की ओर से दी गई है। उसके साथ साथ उसी के साथ साथ जो रेगुलर सफाई है, कई जगहों पर अभी भी कोणार्क कंपनी को जो कचरा उठाने का काम दिया है वो बहुत ही उसमें संतुष्टि नहीं है। कई जगह पर एक तरीके से तो हमने कचरा कुंडियां हटाकर शहर को कचरा मुक्त करने का आह्वान किया है, लेकिन शहर में जगह जगह कचरों के अंबार नजर आते हैं, बड़े बड़े ढेर नजर आते हैं। तो एक तरह हम कचरा मुक्त का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन शहर कहीं ना कहीं कचरा युक्त हो जा रहा है। इसलिए सभापति मैडम ने इस पर भी नाराजगी व्यक्त की है। अभी उन्होंने कुछ समय के लिए उन्होंने एनालिसिस करने के लिए समय दिया है कि जो डब्बे वाले हैं वो 100% शहर से कचरा पिकअप नहीं हो पा रहा है। घंटा गाड़ियां गली गली में स्पेशली स्लम में नहीं पहुंच पा रही है, डब्बे वाले भी सफिशिएंट नहीं है, इसी के कारण कचरा पिकअप नहीं हो रहा और कचरा रास्ते पे आ रहा है। तो इसके संबंध में क्या कदम उठाया जाए, क्या करना चाहिए आगे, क्या कदम उठाने के लिए
उनसे एक अहवाल मांगा है, जो 1 हफ्ते का समय उन्हें दिया गया है। 1 हफ्ते के समय में जो भी अगली मीटिंग जब होगी तो इस पर आकलन होगा और जो भी करेक्टिव स्टेप्स है वो लिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद शहर में कहीं कचरा न दिखे, हमारा शहर 100% कचरा मुक्त हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। अगर इसमें हमारी ड्यूटी निभाने में अगर कोई ऐसा है या कोई मुकादम, कोई कर्मचारी या कोई कंपनी अगर इसमें लापरवाही बरतती है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई करने की सूचना दी गई है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।